Good morning, my dear student. Welcome to all in my YouTube channel A Score of SST. Today we are going to discuss important MCQ of India's size and location. So first question is here: which parallel to latitude divides India into almost two equal parts? क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया को कौन से इसमें लैटिट्यूड है जो दो भागों में बांटने का काम करता है। तो इक्वेटर है नहीं। इक्वेटर क्या करता है? इक्वेटर पूरे वर्ल्ड को दो पार्ट में भाग डिवाइड करने का काम करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो यहाँ आंसर जो होगा हम लोगों का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने भाग में डिवाइड करता है? इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करने का काम करता है, सेंटर से गुजरता है। तो हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कितने स्टेट से होकर गुजरता है। तो टोटल 8 स्टेट से होकर गुजरता है, 8 स्टेट्स। ठीक है, कौन कौन स्टेट्स हैं भाई? तो गुजरात हैं, राजस्थान है, एमपी हैं, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है एंड मिजोरम है। So right answer will be here Tropic of Cancer. Second question is here: how much of the total geographical area of the world does India account for? कह रहा है कि 100% जोग्राफिकल एरिया है, उसमें से इंडिया का कितना जोग्राफिकल एरिया परसेंटेज के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। तो ऑलरेडी वी नो दैट आवर जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड डज इंडिया has 2.4%. Is it clear? So answer will be 2.4%. Next question is here. Question number 3. Why is there a time lag of 2 hours from Gujarat to Arunachal Pradesh? कह रहा है कि हमारा जो टाइम है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश जो है वो 2 घंटा का अंतराल मिलता है, टाइम का लैग का अंतराल मिलता है। तो ऑलरेडी वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि इंडिया जो है वो वेस्ट टू ईस्ट क्या है, एक्सटेंड है। यानी कहने का मतलब ये है कि देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश बिकॉज of the longitudinal extent of India, means Gujarat is situated in the extreme west of India and Arunachal Pradesh is situated in the extreme east of India. Means the sun rises 2 hours earlier in Arunachal Pradesh than Gujarat. मेरा कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश का जो लैंड है सूर्य के सामने पहले आता है और पृथ्वी के घूमते हुए गुजरात का जो लैंड एरिया है सूर्य के सामने आने तक 2 घंटा का समय लग जाता है। इसलिए जो घड़ी स्टैंडर्ड टाइम दिखाती है, इसलिए सभी घड़ी का समय जो है समान रहता है। सो आंसर विल बी, अगर हम लोग 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से अगर राइट आंसर की बात करें तो हम लोगों का ऑप्शन ए होगा। कह रहा है कि 2 घंटा का अंतराल क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इंडियाज ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड, यानी पूरब पश्चिम में इसका विस्तार ज़्यादा है, इसीलिए सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सन पड़ता है और 2 घंटा के बाद सनराइज गुजरात में होता है। सो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है: इन विच डायरेक्शन ऑफ इंडिया आर लक्षद्वीप आइलैंड लोकेटेड? कह रहा है कि इन विच डायरेक्शन ऑफ इंडिया, इंडिया के किस डायरेक्शन में लक्षद्वीप आइलैंड जो है सिचुएटेड है। लक्षद्वीप आइलैंड जो है सिचुएटेड है। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि जो हमारा लक्षद्वीप है इज सिचुएटेड इन अ, हम लोग इसको मैप से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि लक्षद्वीप कहाँ पर है। तो मैप में आप देखिए, मैप में हमारा जो लक्षद्वीप है यहाँ पर
इसको थोड़ा सा जूम मैं कर रहा हूँ। लक्षद्वीप जो है साउथ में है और वेस्ट में है, यानी इंडिया के साउथ वेस्ट कॉर्नर के पास लक्षद्वीप सिचुएटेड है। सो आंसर विल बी साउथ वेस्ट, जो हमारा साउथ वेस्ट, यहाँ देखिए साउथ वेस्ट, ऑप्शन ए इसमें क्या होगा, सही आंसर है ऑप्शन ए, साउथ वेस्ट वाला पार्ट में लक्षद्वीप सिचुएटेड है। तो वही क्वेश्चन कर रहा था कि इंडिया के किस पार्ट में लक्षद्वीप आइलैंड लोकेटेड है या सिचुएटेड है, तो साउथ वेस्ट पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग बात करें, कह रहा है कि व्हाट सेपरेट श्रीलंका एंड इंडिया। इंडिया और श्रीलंका कंट्री को कौन सेपरेट करने का काम करता है, कौन सा पार्ट जो है सेपरेट करने का काम करता है। तो कह रहा है कि इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करने का वाटर बॉडीज के द्वारा इसको सेपरेट किया जाता है, जिसको हम लोग जानते हैं द पाल्क स्ट्रेट, पाल्क स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है, पाल्क स्ट्रेट एंड गल्फ मैनर। सो आंसर विल बी ए, आंसर ए होगा, यानी स्टेट का नाम रॉबर्ट पाल्क के नाम पर रखा गया है, जो कंपनी के समय में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जब था उस समय जब राज कर रहा था ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड के दौरान ये नाम रखा गया था मद्रास। ये कौन था, राजकाल जो रॉबर्ट पाल्क था वो ब्रिटिश कंपनी के समय ये राज कर रहा था और ये मद्रास के गवर्नर था। उसी के नाम पर श्रीलंका और इंडिया को जो अलग सेपरेट करने का काम करता था उसका नाम था पाक स्ट्रेट गल्फ ऑफ मैनर के नाम से जाना जाता है। ये वाटर बॉडीज है, वाटर बॉडीज के माध्यम से इसको अलग किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 6, कह रहा है कि दिस सुनामी इज द रीजन व्हाई इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर, इन विच ईयर डिड सुनामी कम। क्वेश्चन क्लियर है, कह रहा है कि सुनामी के कारण जो क्या हुआ कि इंदिरा पॉइंट वाला जो एरिया है, ठीक है, पूरी तरह से पानी में डूब गया था, समुद्र में पूरी तरह से डूब गया था। वो किस साल सुनामी के कारण हुआ था, तो ये 2004 में ऐसा देखने को मिला था कि जो इंदिरा पॉइंट वाला जो एरिया है वो पूरी तरह से पानी में डूब गया था। ठीक है, अब रही बात कि जो इंदिरा पॉइंट एरिया है वो है कहाँ, इंदिरा पॉइंट वाला जो एरिया है वो है कहाँ, तो हम लोग जानते हैं कि इंदिरा पॉइंट जो एरिया है एकदम लास्ट में, जहाँ पर हम लोगों का अंडमान निकोबार वाला जो एरिया है वहाँ पर है। ठीक है, और वो इंडिया का सबसे साउथ पार्ट का सबसे लास्ट किनारा कहा जाता है इंदिरा पॉइंट को। ठीक है, तो इसमें 2004 में सुनामी के कारण पूरी तरह से इंदिरा पॉइंट जो है क्या हुआ था, पानी में समुद्र में डूब गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ इंडियाज लैंड बाउंड्री। कह रहा है कि इसका एप्रोप्रिएट लैंड बाउंड्री कितना है, तो हम लोग जान रहे हैं कि 15,200 किलोमीटर इसका बाउंड्रीज है। सो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया रेस्पेक्ट ऑफ द एरिया ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है कि एरिया की बात करें पूरे वर्ल्ड में तो किस पोजीशन पर है इंडिया का एरिया, तो 7th पोजीशन पर है। इंडिया इज द 7th पोजीशन, 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर यहाँ का एरिया है, उसके आधार पर देखा जाता है तो 7th पोजीशन में है। अगर हम लोग पॉपुलेशन की बात करें तो 2nd पोजीशन में है, लेकिन अकॉर्डिंग टू नाउअडेज पता चल रहा है कि चाइना को भी पीछे छोड़कर ये 1st पोजीशन पर चला गया है, लेकिन बुक के अनुसार हम लोग बात करेंगे 2nd पोजीशन में अभी है पॉपुलेशन को लेकर। और रेस्पेक्ट ऑफ द एरिया की बात करें, पोजीशन ऑफ इंडिया इन रेस्पेक्ट ऑफ द एरिया ऑफ द वर्ल्ड इन अ 7th पोजीशन। 1st पोजीशन में कौन है, तो हमारा रशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर, कह रहा है कि
व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्टल लाइन? कोस्टल लाइन का टोटल लेंथ कितना है? तो ऑलरेडी वी नो दैट क्वेश्चन ऑप्शन सी विल बी राइट। 7516.6 किलोमीटर कोस्टल लाइन का लेंथ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट? इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया से पास करता है उसमें से ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा स्टेट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं पास होता है? यानी द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट? इस स्टेट में से कौन सा ऐसा स्टेट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करती है? तो हम जान रहे हैं कि 8 स्टेट्स ऐसे हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। जैसे गुजरात हो गया, पास करता है, राजस्थान से भी पास करता है, एमपी से भी पास करता है, छत्तीसगढ़ से भी पास करता है, झारखंड से भी पास करता है, वेस्ट बंगाल से भी पास करता है, त्रिपुरा से भी पास करता है और मिजोरम से भी पास करता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग जान रहे हैं कि महाराष्ट्र से कोई भी हम लोगों का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करता है। छत्तीसगढ़ से भी करता है, त्रिपुरा से भी करता है, मध्य प्रदेश से भी करता है, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं करता। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासेस थ्रू विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स? सो आंसर विल बी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। देखिए कह रहा है जब मैप हम लोग देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको पता करना है कि नॉर्दर्न स्टेट जो हमारा स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, तो उसमें हमारा हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम। मिजोरम जो है वो क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंतर्गत आता है और यहाँ भी क्या होता है कि आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। 12 क्वेश्चन कह रहा है कि माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम ए कंट्री विच इज इंडियाज नेबरिंग कंट्री एंड इज सिचुएटेड ऑफ द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन इट मोस्ट पॉसिबल बी? क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि मेरा दोस्त एक ऐसे देश से है जो भारत का पड़ोसी देश है और लक्षद्वीप द्वीप के दक्षिण में स्थित है। यह निम्न में से कौन सा हो सकता है? जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इट्स ए वेरी सिंपल, जब हम लोग मैप में देखेंगे तो पता चलेगा कि भारत का पड़ोसी देश लक्षद्वीप द्वीप के दक्षिण में स्थित है, वो है मालदीव। आंसर क्या हो जाएगा? मालदीव हो जाएगा, ऑप्शन सी मालदीव हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर बात करेंगे। When did Suez Canal open? When did Suez Canal open? Suez Canal कब ओपन किया गया? ठीक है, Suez Canal कब ओपन किया गया? तो कह रहा है कि Suez Canal जो है वो ह्यूमन मेड वाटरवे है दैट कट द नॉर्थ साउथ एक्रॉस द। ठीक है, Suez Canal जो है ह्यूमन मेड वाटरवे है। ये क्या है कि यूरोप हैज बीन रिड्यूस बाय 7000 किलोमीटर। ये क्या करता है? डिस्टेंस को कम करने का काम करता है। और है कहाँ आखिर ये स्वेज नहर जो है, कैनल जो है, ये है कहाँ? तो स्वेज कैनल ऑलरेडी अगर देखा जाए तो ये मिस्र में है, इजिप्ट में है। ठीक है, यानी स्वेज कैनल इज ए सिग्निफिकेंट रूट, ये रूट है। इससे बेनिफिट क्या होगा इस सिग्निफिकेंट रूट से, स्वेज कैनल से? तो क्या होगा कि फॉर एनर्जी के लिए कम्युनिटीज़, कोई भी कमोडिटीज़ लाना है या कंज्यूमर गुड्स लाना है तो उसको कैरी करने में ये मदद करेगा। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि स्वेज नहर मिस्र से होकर गुजरती है और इसके कोई अन्य सीमावर्ती देश नहीं है। यानी नहर जो भूमध्य सागर से लाल सागर तक, उत्तर से दक्षिण तक ये क्या है? फैली हुई है। और इसको कब ओपन किया गया था? तो 1869 में, 1869 में इसको क्या किया गया था? ओपन किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर 14 नंबर कह रहा है कि द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासेस थ्रू विच पार्टिकुलर प्लेसेस। कह रहा है कि स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया,
स्टैंडर्ड मेरिडियन होता क्या है, पहले इसकी बात करें तो स्टैंडर्ड मेरिडियन इज अ लॉन्गिट्यूड दैट डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। यानी भारत की स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है यूपी के मिर्ज़ापुर शहर से होकर गुजरती है और यह पूरे देश के लिए क्या करती है, स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करती है। सो आंसर विल बी मिर्ज़ापुर। क्या हो जाएगा, मिर्ज़ापुर हो जाएगा। क्लियर। यानी मेरा कहना है कि द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासेस थ्रू द सिटी ऑफ मिर्ज़ापुर और मिर्ज़ापुर इज वेयर इन यूपी। मिर्ज़ापुर कहाँ है, तो यूपी में है। ठीक है। और स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कितना हम लोग लोकेट किए हैं, कितना निर्धारित किए हैं, तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट निर्धारित किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 कह रहा है कि हाउ मेनी नेबरिंग कंट्रीज आर इन द नॉर्थ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत का पड़ोसी देश नॉर्थ साइड में कितने पड़ते हैं। ठीक। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि इंडिया जो है शेयर इट्स अ बॉर्डर विद द 7 कंट्रीज। 7 कंट्री के साथ इंडिया जो है अपना बॉर्डर साझा करता है, जिसमें से हम जानते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है नॉर्थ वेस्ट साइड में है, चाइना भूटान नेपाल नॉर्थ में है, और म्यांमार ईस्ट में है, बांग्लादेश ईस्ट में है, श्रीलंका जो है साउथ ईस्ट पार्ट में है लोकेटेड है, मालदीव जो है साउथ वेस्ट पार्ट में है, और ये जो कंट्री दो जो है श्रीलंका और मालदीव, ये आर 2 कंट्रीज विद द वाटरवेज। वाटर बॉर्डर के द्वारा इसको बॉर्डर बनाया जाता है, वाटर के हेल्प से। तो मेरा यहाँ क्वेश्चन था कि हाउ मेनी नेबरिंग कंट्रीज इन द नॉर्थ। नॉर्थ में कितने सारे कंट्रीज पड़ोसी देश हैं, किसका भाई, तो भारत का, इंडिया का। तो आप देख सकते हैं कितना हो जाएंगे, एक हो गए चाइना, एक हो गए भूटान, और एक हो गए नेपाल। ठीक है। और सो आंसर विल बी, यहाँ आंसर अगर हम लोग बात करें तो आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ देखें तो 4 कंट्रीज, 4 हैं, 4 हो जाएंगे 4 कंट्रीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।